प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए। मेघ आए कविता पढ़ने से पहले बेटा मैं मेघ आए कविता के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेघ आए कविता प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इसमें मेघों को सजे सवरे अतिथि अर्थात दामाद के समान दिखाया गया है। मेघों के बारे में हवाएं मस्ती से चलने लगती हैं, घरों की खिड़की दरवाजे खुलने लगे मानो गांव में कोई शहरी दामाद आया है। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे, आंधी ऐसे जोरों से चली मानो जैसे ग्रामीण बाला घाघरा उठाए दौड़ रही हो। बाकी नदी उसे देखने के लिए मानो रुक गई हो। पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों के से शिकायत करने लगा हो कि वो बरसों बाद क्यों आए हैं। लताएं ओट में छिपने लगी, दरवाजे की आड़ में छिपने लगी। तालाब खुश होकर हिलने लगा, तालाब का पानी हिलने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी और अचानक से बारिश होने लगी। कहने का तात्पर्य है इस पूरी कविता में बादल और मेहमान दो चीज़ों के बारे में बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कविता में कि ये पूरी कविता जो है वो मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है। मतलब मानवीकरण अलंकार इस कविता में प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार कैसे कि प्रकृति की तुलना इंसान से की गई है। एक तरफ तो प्रकृति की बातें बताई गई है, दूसरी तरफ उसी को इंसानों से उसकी तुलना की है। ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता है। आइए पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ, मेघ यानी बादल। बादल आए हैं, कवि कहता है कि बादल आए हैं सज धज कर, बन ठन कर, सज धज कर, संवर कर, मतलब सुंदर से सज धज कर अच्छे बनकर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होती है हवा, हवा का पर्यायवाची है बयार। कवि कहता है कि जैसे ही बादल बन ठनकर सुंदर से सज धज कर आए हैं, वहाँ बादलों के आने से उनके आगे आगे हवा है वो नाचती गाती चल रही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बादल जो है वो घने काले बादल हैं, पानी से भरे हुए बादल हैं। सज संवर के बादलों का सज संवर कर कहना पानी से भरा हुआ होना। ठीक है। और हवा कैसे नाचती गाती है कि हवा तेज तेज चलती है तो वो ऐसे लग रही है जैसे मानो कोई लड़की नाच रही हो, लहरा रही हो, लहरा के चलती है हवा। समझ में आ गई। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जैसे ही मेघ का बादल के आने की खबर सुनी तो हर दरवाज़ा और खिड़कियां घरों की खुलने लगी हैं। गली गली में दरवाजे और खिड़कियां बादलों को देखने के लिए खुलने लगी हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही बादलों के आने की खबर मिली, हवा नाचती गाती आगे आगे चल पड़ी लहराते हुए, और उन बादलों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन होता है मेहमान, और यहाँ मेहमान कौन है? दामाद। प्यारे बच्चों, जैसे गांव में जब कोई दामाद आता है, कोई मेहमान आता है, तो उसको देखने के लिए लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे खोल लेते हैं और उसको हर कोई चाहता है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल आए हैं तो खिड़की दरवाजे खुलने लगे हैं। ऐसे लग रहा है कवि के अनुसार मानो जैसे गांव में शहर का कोई दामाद आया है, और वो भी सज धज कर। कैसे सज धज कर? जैसे मेघ आए हैं बन ठन कर संवर कर। जिस प्रकार मेघ बरसात लेकर, पानी लेकर, भरे हुए पानी को लेकर, बरसात को लेकर बादल आए हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसे लग रहा है जैसे मानो गांव का वातावरण, कि मानो किसी के घर में कोई दामाद आया है। समझ में आ गई। इस पूरे 5 लाइनों की 5 पंक्तियों का भावार्थ ये है
कि बादल जो है वो बरसात से भरे हुए हैं। और जैसे ही बादलों के आने की, बरसात के आने की खबर गांव में फैली तो उसकी खबर देने के लिए नाचती गाती हवा चली और सभी की खिड़की दरवाजे उन बादलों को देखने के लिए, उस मेहमान रूपी बादल को देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। समझ में आ गई? पेड़ झुककर झांकने लगे, गर्दन उचकाए। अब यहाँ पेड़ों के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है कि जब बारिश होती है तो उससे पहले प्रकृति में क्या क्या हलचलें होती हैं। पेड़ झुककर झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जब बारिश होती है तो हवा चलती है और हवा से पेड़ कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। तो वही बात यहाँ बताई है कवि ने कि बादलों के आने पर, जैसे ही बादल आए तो हवा चलने लगी और हवा के कारण पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो वो झुक गए हों, जैसे मानो वो गर्दन झुका ली है और कभी वो गर्दन को ऊंचा कर रहे हैं। बारिश, बरसात के कारण और हवा के कारण पेड़ों के, कभी तो पेड़ नीचे हो जाते हैं, उनकी टहनियाँ कभी ऊपर होती हिलती रहती है ना। तो वही बात यहाँ बताई है। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। और बरसात के आने, बादलों के आने के कारण आंधी चल पड़ी है और धूल ऐसे उड़ रही है जैसे मानो कोई छोटी सी लड़की मेहमान के आने की खबर देने के लिए घाघरा उठाकर भाग रही हो। समझ में आई? बादलों को देखने के लिए तो पेड़ उचकने लगे, अपनी गर्दन को कभी ऊपर कभी नीचे उचक उचक कर देखने लगे। ठीक है, उचकना होता है ऊंची करना, बार बार में ऊंची नीची करना। और वो क्यों कर रहे थे? हवा के कारण। और आंधी भी चलने लगी बादलों के आने से। और धूल मिट्टी, जब आंधी चलती है तो धूल मिट्टी उड़ती है और वो धूल मिट्टी कवि के अनुसार ऐसे लग रही है जैसे मानो कोई लड़की घाघरा उठाए भाग रही हो। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए, बड़े बन ठन के संवर के। अब आगे कवि क्या कहता है कि बादलों के कारण बाकी चितवन, चितवन क्या होती है? बाकी चितवन होती है तीखी नज़र, और बाकी चितवन तीखी नज़र। और नदी ठिठकी, ठिठकी क्या होता है? हैरान होकर रुकना। तो कवि कहता है कि बादलों के आने के बाद नदी ने तिरछी नज़रों से रुक गई। नदी जो है वो तिरछी नज़रों से, मेघों की तिरछी नज़रों को देखकर रुक गई है। बाकी चितवन उठी, मेघों की, बादलों की तिरछी नज़र को देखकर नदी रुक गई। और यहाँ घूंघट सर के, यहाँ महिलाओं की वो करी गई है, बात बताई गई है कि स्त्रियों ने अपने घूंघट को खोल दिए, मतलब उन घूंघट को, अपने पर्दे को ऊपर कर लिया। क्यों कर लिया? मेघ आए बन ठन कर संवर कर, क्योंकि बादल रूपी मेहमान बन ठन कर गाँव में आया था। इसलिए महिलाएं थी वो उस दामाद को देखने के लिए अपना घूंघट उन्होंने ऊपर कर लिया, ऊपर सरका लिया। सरकाना होता है ऊपर करना। ठीक है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। जोहार होती है किसी को सम्मान करने के लिए, नमस्कार करना, आदरपूर्वक सम्मान करना। ठीक है। बरस बाद सुद्धि लीहिनी, सुद्धि होता है याद करना। तो मेहमान के आने के बाद, जो बरसात आने के लिए जो बादल आए थे, बादल रूपी मेहमान के आने के लिए के बाद बूढ़े पीपल ने, जो गांव में सबसे बड़ा पीपल था, सबसे पुराना जो पीपल था, उसने आगे बढ़कर उन मेहमान का स्वागत किया, उनको आदरपूर्वक नमस्कार किया। और क्या कहा? बरस बाद सुद्धि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अकुलाई होता है प्यासी, व्याकुलता, मतलब जो एक्साइटमेंट होती है। लता होती है बेल, ओट दरवाजे की आड़ में, किवाड़ होता है दरवाज़ा। व्याकुल हुई लता जो है वो दरवाजे के पीछे छुपकर उसकी ओट में मेहमान को बोली, क्या बोली? कि बहुत बरसों बाद हमारी सुध ली है, बहुत बरसों बाद हमारी याद आई है। मतलब एक तरह से उसने उसको, दामाद को उल्हाना दिया है
कि आप तो बहुत बरसों बाद हमारी सुध लेने के लिए हमारी याद तुम्हें आई है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भरकर। हर्षाया खुशी से झूम उठना, मतलब खुश हुआ। ताल होता है तालाब, और परात थाली की तरह ही एक बड़ा सा बर्तन होता है। तो खुश होकर जो तालाब था वो परात में पानी भरकर लाया। किस लिए लाया? पानी दामाद के पैर धोने के लिए। जब गांव में कोई दामाद आता है तो उसके पैरों को धोया जाता है उसके स्वागत के लिए। तो उसी के संदर्भ में ये बात कही है। मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर। मेघ आए हैं बहुत ही सज धज कर संवर कर। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के असरू ठरके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस पैरे में क्षितिज, पहले तो शब्दार्थ देख लीजिए। क्षितिज, क्षितिज होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दूर आकाश में यदि आप दूर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिल रहे हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो क्षितिज होता है। अटारी, अटारी होती है बहुत ही ऊंची, जो महल होता है उसकी बहुत ही ऊंची छत, ठीक है, पक्की इमारत भी कह सकते हैं। गहराई, गहरे वाली, जो छा जाना या बहुत ही ज़्यादा गहराना। दामिनी, बिजली। दम की, दमकना, ठीक है। तो कवि कहता है कि आकाश में बादल इस तरह गहराए, इस तरह मतलब इकट्ठे हो गए जैसे अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। समझ में आ गई? और बिजली चमकने लगी। क्षितिज अटारी गहराई, कहने का तात्पर्य है कि आकाश में बादल इस तरह इकट्ठे गहरे हो गए जैसे अतिथि के आने पर छतों के ऊपर उसे देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बिजली चमकने लगी। समझ में आ गई? क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके। और फिर कवि कहता है कि बिजली चमकने लगी, और क्या कहा कवि ने कि हमें क्षमा कर दो हमारे भ्रम की, जो हमें ये शक था कि शायद तुम हमें भूल गए हो। अर्थात मेहमान को कहते हैं कि शायद आप हमें भूल गए हो, लेकिन हमारा जो वो भ्रम था वो अब ख़त्म हो चुका है। और दूसरी तरफ कि बादलों से कवि कहता है कि हमें ये था कि तुम बरसोगे नहीं, बरसात नहीं होगी, बादल नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारी वो जो भ्रम था, हमारा जो शक था, उस शक की गांठ जो है वो अब खुल चुकी है। अब बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठरके। जो हमारा भ्रम रूपी जो बांध था, भ्रम रूपी जो हमारा वहम था कि तुम नहीं आओगे, तुम नहीं बरसोगे, झरझर की आवाज़ से तुम्हारा प्रेम उमड़ चुका है, और बरसात के रूप में जो मिलन के आंसू थे वो ठरकने लगे हैं, बहने लगे हैं। समझ में आ गई? जैसे बरसात होने लगी है। क्यों बरसात होने लगी है? क्योंकि मेघ आए बन ठन कर संवर कर। बांध टूटा झरझर मिलन के। जैसे ही बरसात शुरू हो गई, भ्रम की जो गांठ थी कि तुम नहीं बरसोगे वो टूट गई, और मिलन के जो आंसू थे वो आंखों से बहने लगे। मेघ आए बन ठन कर संवर कर। मेघ, बादल आए हैं बन ठन कर और संवर सज धज कर। अर्थात कहने का मतलब है कि फिर अचानक से गाँव में बरसात होने लगी। समझ में आई बेटा? इस कविता को बहुत आसान कविता है, और मानवीकरण अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। तो इस कविता को ध्यान से इसका अध्ययन करना, और कविता समझ में आती है तो लाइक किया करो, और मेरा YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मुझे भी पता चलता रहे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किया है जिसने, और जो वीडियो को देखते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, धन्यवाद।